हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मैथ के प्रैक्टिस श्रृंखला में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट केयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए, बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे अपने प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बहुभुज के अंत एवं बाह्य कोणों का अंतर जो है 60 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है। ऑप्शन दिया है, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है और डी इतना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो एक फार्मूला होता है कि बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण कितने होते हैं। तो इसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपान में n। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। जो बहुभुज हैं उनके भुजाओं की संख्या n है, ठीक है। और दूसरा चीज हो गया बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण। तो प्रत्येक बाह्य कोण के लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, 360 डिग्री बटा में n। और जैसे का पता है कि आपको जो n है बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। कह रहा है कि बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर, यानी अगर हम बात करें प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के हिसाब से, तो अंतः कोण कौन है। अंतः कोण यानी n-2 गुणित 180 बटा में n माइनस, यानी अंतर कह रहा है ना, कितना हो गया 360 बटा में n। कितना अंतर है, तो 60 डिग्री का अंतर है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो गया, ये 180n माइनस 360, 180n माइनस 360 अपान n यानी बटा में n माइनस 360 यानी ये 360 अपान n इक्वल टू कितना, यानी 60 यानी बराबर 60। ठीक है, तो ये कितना हो गया। एक राउंड और आगे चलते हैं यहीं पे, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 120n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 720। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी आप लोग को दिखा दूंगा। चलिए ठीक है, आप लोग को मैं कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ। वैसे एक बार n की मान निकाल दें। n बराबर 720 अपान 120 यानी 720 बटा में 120 यानी 12×6 = 72। यानी भुजाओं की जो संख्या होगी कितनी होगी, 6 होगी। अब इस कैलकुलेशन की बात कर ले हम तो कितना हो जाएगा, 180n माइनस 360 माइनस 360 बटा में n और इक्वल टू 60। ये क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। और ये n इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, और फिर इसको वापस कर लेंगे तो 180n माइनस 60n यानी 60n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 720। 180 में से जाएगा तो यहीं आएगा आपका, और n बराबर इतना, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, तो भुजाओं की संख्या 6 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का जो अगला है क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण कितना है, 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है। तो कह रहा है कि खेत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन दिया है 120 मीटर स्क्वायर, 132 मीटर स्क्वायर, 189 मीटर स्क्वायर और 112 मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं। कोई खेत है जो आयताकार है, ठीक, और उसका जो विकर्ण है कितना है, 17 मीटर है। ठीक है, और परिमाप, अगर बात करें परिमाप की, तो अगर मान लें इसकी लंबाई अगर हम इसकी a मान ले रहे हैं और चौड़ाई b मान ले रहे हैं, तो परिमाप बराबर यही होता है कि ये लंबाई और ये लंबाई और ये चौड़ाई जब सभी को आपस में जोड़ दिया जाए, यानी जो चारों दूरियां हैं इसकी आपस में जोड़ दिया जाए, तो वो परिमाप हो जाती है। चाहे किसी की भी बात करें, चाहे वो वर्ग की बात करें, त्रिभुज की बात करें, मतलब जो जितनी भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई है आपस में जोड़ दें तो हमको परिमाप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या हो गया, तो परिमाप कितना दिया है, तो परिमाप जो दिया है हमको कितना दिया है, 46 मीटर यानी 46 मीटर। यानी जब ये ए है तो ये भी ए होगा, और जब ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, और ए क्या है, लंबाई है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और बी क्या है, चौड़ाई है। तो यानी क्या हो गया, इस ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b। अगर दो कॉमन ले लें तो यानी 2a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 46, और a प्लस बी बराबर क्या हो गया आपका
23 यानी 23, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है कि क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर हमको अगर ए की वैल्यू पता चल जाए और बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको पता ही है कि क्षेत्रफल बराबर जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ए लंबाई है और बी चौड़ाई है। अगर हमको ए और बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम आराम से जो है पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। यानी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होगा। यानी इतना समझ में आ गई बात। और हमको ए प्लस बी का भी मान पता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान पता है कि कितना हो गया। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान पता है, ए प्लस बी का भी मान पता है। तो क्या कोई मैथ में ऐसी कोई फार्मूला है क्या कि जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इनपुट किया जा सके? तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। तो क्या होता है, ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो 17 है, इसका स्क्वायर किया हमने तो क्या आया 289 आ गया। और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान है, सारी ए प्लस बी का मान कितना था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया। ए प्लस बी का मान कितना आया था हम लोगों का 23। तो 23 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो गया 289 और प्लस 2ab। तो 23 का स्क्वायर आपका कितना होता है, अगर 23 की स्क्वायर की बात करें तो 529 होता है। इक्वल टू क्या हो गया 289 और प्लस 2ab, ठीक है। इस 289 को इधर लाएंगे तो कितना हो गया 529 माइनस 289, तो ये कितना हो गया आपका, अगर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 240। यानी कहने का मतलब कि 2ab बराबर क्या हो गया 240। तो ab बराबर क्या हो जाएगा 240 बटा में आपका 2, यानी कट गया कितना 120। यानी ab बराबर क्या हो गया 120। और आपको पता ही है कि हमने लंबाई को a माना था और चौड़ाई को b माना था। और क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी a इंटू बी, यानी और a इंटू बी की वैल्यू कितनी है तो 120 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और a 120 जो है कितना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यानी पूरे खेत का जो क्षेत्रफल है कितना होगा तो 120 मीटर होगा। और दोस्तों आप लोगों को एक बीच में एक और बात बताता चलूं कि स्टूडेंट केयर चैनल पर जो है 1 दिसंबर से मैथ की निःशुल्क बैच प्रारंभ हो रही है, तो ज्वाइन करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। यानी कहने का मतलब ये है कि पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है। और पाइथागोरस त्रिक क्या होता है कि जानते हैं कि पाइथागोरस जो त्रिक होता है हमेशा जो है वो सीधा का सीधा जो है जो समकोण त्रिभुज होता है उसी पे लगता है। तो आपको एक ऑप्शन के तौर पे ये दे दिया कि कोई छोटी संख्या जो मतलब ये तीनों भुजाओं में जो सबसे छोटी संख्या है वो 8 है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होगा, मतलब कि वो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो उसको पूरा करेगा। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर मान लीजिए अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, अगर इसको सी मान लें, तो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होगा ना। तो आपको यही देखना है कि मतलब क्या वैल्यू रखा जाए यहाँ पे दोनों के लिए कि मतलब ए का स्क्वायर आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो गो थ्रू ऑप्शन ही जाना उचित रहता है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है तो एक एक मैं ऑप्शन नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्ट आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूँ। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि आधार और लंब की जो आपस की जो दूरी होती है अगर जोड़ दी जाए, आधार की जो लंबाई है और जो इसके लंब की जो दूरी है लंबाई है, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो हमेशा जो कर्ण की लंबाई से बड़ा होगा, पहला चीज़ तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं।
तो अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो 8 और 15 जो है अगर हम जोड़ें तो कितना होता है, 8 और 15 जो है आपका हो गया 23, यानी 17 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कण यहाँ पे 17 है तो इसका जाहिर सी बात है कि ये कुछ संभावना बन रहा है कि ये हो सकता है कि यानी पाइथागोरस ट्रिक हो सकता है। साथ ही साथ अगर बी की भी देखें तो इसकी भी संभावना बन रही है कि हो सकता है, और डी की भी देखें तो इसकी भी संभावना बन रही कि हो सकता है। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी की अगर बात करें तो नहीं बन रहा है, क्योंकि 6 और 64 जोड़ेंगे तो 6 और 64 70 होता है, जो कि 512 से बहुत ही कम है। और पाइथागोरस प्रमेय का पहला रूल यही है कि अगर आधार और लंब की अगर दोनों की लंबाई जोड़ दी जाए तो जो कर्ण का लंबाई है उससे ज़्यादा होता है, यानी कर्ण की लंबाई उससे दोनों के योग से छोटी होती है। तो इस तरह एक ऑप्शन तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन को आपको पारापारी करके चेक करना है। लेकिन बहरहाल तो हम लोग चलिए एक एक ऑप्शन करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। तो यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 17 का स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस प्रमेय यही तो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, और जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण ही होती है। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा है 17 है, इसलिए मैंने 17 को ही कर्ण माना है। ठीक है, तो ये 17 का स्क्वायर कितना होगा आपका, तो अगर 17 का स्क्वायर की बात करें तो 289 हो गया। और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 15 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा 225, यानी कितना हो गया 289 के बराबर हो गया। यानी ऑप्शन ए जो है एक पाइथागोरस त्रिक बना रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बाकी जो 2 ऑप्शन हैं ये दोनों के दोनों गलत हैं। अगर आपको एक बार आप लोग खुद इसको चेक करिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, दिया है कि यदि 100 यानी 2160 बराबर ये दिया है कि 2 का घात 1 गुणते 3 का घात b और गुणते 5 का घात c हो, तो 3 का घात a गुणते 2 का घात माइनस b गुणते 5 का घात माइनस c का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा एग्जाम में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन बार बार इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अगर जो बेस अगर बराबर हो, यानी आधार अगर एक दूसरे के बराबर हो, तो हम लोग जो हैं उसके जो घात होते हैं उनको कंपैरिजन आपस में बराबर कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो जो होता है इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो चलिए फैक्टर करते हैं इसका। तो 2160 का अगर हम फैक्टर करें तो चलिए सबसे पहले छोटी संख्या से कटाते हैं। तो कितना हो गया 10, कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 2 कम में 2, 2 8 ये हो गया 0, 2 8 16। ठीक है, फिर ये कितना हो गया 2 से 5, 540, ये फिर कितना हो गया 270 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 135, फिर 2 से तो कटेगा नहीं अब, तो फिर 3 से, तो 3 से कटाएंगे तो 3 चौक के 12, 3 25 15। फिर अगर इसकी बात करें 3 से तो 3 एकम में 3 25 15, फिर ये 3 यानी 5। यानी अगर इसका फैक्टर क्या बन रहा है, अगर फैक्टर की बात करें तो 2 का घात कितना 1 2 3 4। ठीक, और 3 की बात करें गुणते किसका, 3 की घात कितना हो सकता है 3, और गुणते 5 का घात 1। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि 2160 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का घात 4 गुणते 3 का घात 3 गुणते 5 का घात a इक्वल टू ये इसके बराबर है, यानी 2 का घात a गुणते 3 का घात b गुणते 5 का घात c लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 2160 के बराबर ही है। और आप जानते हैं कि जब इसका आधार बराबर हो तो उसका घात आपस में बराबर होते हैं। यानी a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, और b बराबर कितना आ गया 3 आ गया, और c बराबर कितना आ गया 1 हमको मिल गया। तो और ए बी सी की जो वैल्यू है सीधा का सीधा हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 3 का घात ए है तो इसका घात कितना हो जाएगा 4 गुणते 2, और 3 का घात 2 का घात कितना है माइनस बी, तो यानी कितना हो जाएगा -3 गुणते सी, और कितना है 5 का घात कितना है 5 का घात -c है, तो इसलिए c का मान कितना है -1। अगर इसको सरल और करें तो 3 का घात 4 गुणते 1/2 का घात 3 गुणते और 1/5। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा सीधा का सीधा 81 बटा में
40। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।